Hello everyone and welcome to Tales by Saksham. My name is Shruti Deshpande and I am an architect by profession. And today I want to share my story with you all. Can you imagine कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बिल्ली से डर लगे और इतना डर कि उसे ये भी ना समझे कि कल जब वो उठेगी तब शायद उसको कुछ याद भी ना रहे. So, indeed, I want to tell you about this rare disease जिसको टॉक्सोप्लाज्मा कहते हैं. और उसके ही बारे में मेरी स्टोरी है कि मैंने टॉक्सोप्लाज्मा को ओवरकम कैसे किया. सो मेरा प्रोफेशन आर्किटेक्चर है. मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड एट द एज ऑफ 27 आई हैड कंसीव्ड. So मैंने कंसीव किया with taking all the precautions and everything, and everything was going very smoothly. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. And when I had my checkup with the doctor, डॉक्टर ने जब चेकअप किया तब बोला कि अभी तक तो सब ठीक है, आप थोड़ा अगले हफ्ते आइए, we'll check again. So मैंने वापस से अगले हफ्ते चेक करवाया तो डॉक्टर को कुछ सस्पिशियस लगा. तो उन्होंने तब मुझे कुछ नहीं बोला, बट वापस से ऑब्जर्वेशन के लिए वापस एक हफ्ते बाद बोला आने के लिए. और जब मैं वहां गई वापस तो मुझे उन्होंने ये बताया कि आपका ये जो बेबी है ये ज्यादा दिन रह नहीं सकता है क्योंकि देर इज अ प्रॉब्लम और आपका अबॉर्शन कभी भी हो सकता है. एंड दैट वाज वेरी वेरी अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी. बट वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि जिस वजह से डॉक्टर ये बोल रहे हैं. जब मेरे सोनोग्राफी के लिए मैं गई थी तब डॉक्टर ने मुझे एक चीज बोला था कि ऐसे हालात में मैक्सिमम जो वुमेन होती है दे आर प्रोन मोर टू डिप्रेशन. तो वो डिप्रेशन में चली जाती है. बट यू रीड गुड बुक्स, आप थोड़ा अच्छे एटमॉस्फेयर में रहिए और मैंने काफी अपने आप को उसके बाद खुद को उससे बाहर निकालने की कोशिश की. बट वो बार बार चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रॉब्लम क्या है, कि क्या मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है मेरे में. और जब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लगी क्योंकि मैं फिर सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि मुझे चांस ही नहीं लेना था. बिकॉज मुझे लग रहा था वापस अगर ऐसा हुआ मेरे साथ तो क्या होगा. जब ऐसा हुआ तो मैं डॉक्टर के पास वापस गई और मैंने डॉक्टर को ये बात पूछी कि ना मुझे रीजन जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में. डॉक्टर ने कहा यस ऑब्वियसली हम कुछ टेस्ट रन कर सकते हैं जिसपे से समझेगा कि प्राइमरी ये किस वजह से हो रहा है. तो जब हमने टेस्ट किए सो एवरीथिंग वाज नॉर्मल. तो डॉक्टर ने बोला कि आपके सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, सो ऐसा तो होना नहीं चाहिए. तो एक बहुत रेयर टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं टॉक्सोप्लाज्मा. तो वो लाखों में शायद एक वन वुमन हैज दैट. एंड हम लोग वो टेस्ट रन करके देखते हैं. प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बट अदरवाइज हमको कुछ लग नहीं रहा है. सो आई सेड ओके. सो ब्लड टेस्ट हुआ टॉक्सोप्लाज्मा का. एंड जब रिपोर्ट आया सो वी वर वेरी शॉक टू सी कि मुझे टॉक्सोप्लाज्मा है. तो सबसे पहली चीज तो पता ही नहीं था टॉक्सोप्लाज्मा होता क्या है. टॉक्सोप्लाज्मा एक ऐसा रेयर डिसीज है जो कैट्स के वजह से होता है. सो अगर आपके आसपास आपके घर में कहीं बिल्लियां है तो आपको उसका खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि जनरली कैट्स बाहर का रॉ मीट खाती है, राइट. और वो रॉ मीट थ्रू एनी काइंड ऑफ बाहर आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सलाइवा, एनीथिंग. और अगर आपके घर में कैट है और स्पेसिफिकली अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उस इसमें यू आर वेरी मच प्रोन टू गेट दिस वायरस. तो ये जो वायरस है ये कैट्स के अंदर होता है और वो आपको ह्यूमन कांटेक्ट जब होता है बिल्ली से, कैट से, तो आपको ट्रांसफर हो सकता है. और इसका एक चीज सबसे ज्यादा ये है कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं कि तो आपको कुछ सिम्टम भी नहीं समझेगा कि आपको ये वायरस आपके अंदर है.
सो ऐसा जैसे बुखार आता है वायरल में, तो यू गेट शिवरिंग, या आपको बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है, आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं, राइट? डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट जब टॉक्सोप्लाज्मा पॉजिटिव आपको आता है, तब उसके कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखते। सो मुझे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं दिखे, बट इसका सबसे ज्यादा एक रीजन है क्योंकि ये किसी को पता नहीं है, बिकॉज देर इज नो अवेयरनेस। तो टॉक्सोप्लाज्मा के प्रति अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कैट्स होनी नहीं चाहिए घर में, जिनको बहुत अच्छा लगता है पेट एनिमल्स को ये करना, बेशक कीजिए, बट हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हमको हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज हो। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको ये बताया कि अगर मुझे ऐसा हुआ है तो क्या हो सकता है, लाइक इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। सो सबसे पहले तो डॉक्टर ने जब मेरे लेवल्स ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा देखा, तो नॉर्मली वो रेंज 10 तक हो सकता है। व्हाट पैरामीटर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट माइन वाज 30 एंड अबव। सो जब डॉक्टर ने ये बोला तो शी वाज रियली सरप्राइज्ड कि आपकी लेवल बहुत हाई है। सो आपको ऐसा कभी होता है कि आप कुछ कर रहे हो और आप भूल जा रहे हो? सो मेमोरी लॉस, so are you starting to get some memory loss kind of thing, short term memory hota hai kya? And I said no. So she said, because I fear that one morning if you get up और आपको अगर कुछ याद नहीं आए तो क्या? And that time I really got very much shocked कि ऐसा भी हो सकता है, because see, it's a very less chance, it's a very less probability, but ये अगर मुझे हुआ तो ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि मेरे आसपास कैट्स थी, बट मैं खुद मैंने कभी नहीं किया। तो आई यूज टू नेवर कडल देम, आई यूज टू नेवर टेक देम पास में अपने। तो अगर मेरे साथ टॉक्सोप्लाज्मा हो सकता है, मेरे अंदर वो वायरस आ सकता है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो किसी के लिए किसी के भी साथ हो सकता है। इवन आप अगर गार्डन पे वॉक कर रहे हो एंड वहां पे अगर कैट फीसिस है, कैट सलाइवा है, एंड यू हैव योर फुट ऑन दैट, इवन दैट कैन कैरी द वायरस। सो टॉक्सोप्लाज्मा इसलिए एक बहुत रेयर डिसीज है, जो आपको सतर्क रहना चाहिए इस डिसीज के ऊपर। और रिसर्च कीजिए, जब खास करके आप प्रेग्नेंट हो या ऐसे किसी सिचुएशन से जा रहे हो जहाँ पे आपका इम्यूनिटी बहुत डाउन है, तो वहां पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। एंड डू टेक हेल्प ऑफ द डॉक्टर। प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या प्रोज कॉन्स होते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, पेट एनिमल्स को पास रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती है। तो ये एक अवेयरनेस नहीं है, और मैं टेल्स बाय सक्षम के माध्यम से आप सब लोगों को ये अवेयर करना चाहती हूँ दैट यस, टॉक्सोप्लाज्मा इज अ रेयर डिसीज। और इसका एक खास ये चीज है कि ये वायरस हमेशा ह्यूमन बॉडी में रहता है। सो इट नेवर गोज अवे, इट्स नॉट एक्टिव, बट इट ऑलवेज स्टेज इन द बॉडी। अब इसकी स्टडी कहाँ तक हुई है कि वो आपके बॉडी में कितना असर करता है, वी रियली डोंट नो, इसका पता नहीं है। बट आप इसके बारे में और जानिए, सतर्क रहिए, बी केयरफुल, टॉक टू योर डॉक्टर्स, and see how you can avoid this situation, right? So thank you for watching this story, and please subscribe to this channel, Tales by Saksham. And I'm really thankful to get this opportunity to spread this awareness on the Rare Disease Day about toxoplasma. So prevent yourself from such diseases and do take care of yourself. Thank you.